पढ़ाई करो ना यार। मैं पूरी उधर आ जाओ, इसके सामने ना लिखो। नहीं करो ना तू रेस कर वही ना करना बेटे, कहीं लग जाए। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ना राफी की लुगाई तो आता है। खेतर और बाबू फिर कहता है मैं से डरता है, ये सिंगार से डरता है। वही इधर आ जाओ। मैं बाबा को मिलूंगा। कूद गिरा, मैंने पकड़ा बात। दफा हो जाओ उसको। मैं बाबा तुमने को लड़ाई क्यों की? मैं बाबा को बताऊंगा कि कहाँ है यार? उधर चले कूद जाओ, गिरा है। कमरे में चलो। मैं पापा को बताता हूँ। मैं वो कूद गिरा आपके सामने। मैं पापा को बताऊंगा। बता। मैं पापा को बताता हूँ। तेरा रोजा मोहित? मेरा भी रोज़ा है। हाँ? मेरा भी रोज़ा है। मोहित अपना रोजा तोड़ना चाह रहा था। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा राफे राफे कौनी बाबा पार्ट 21 संडे को आएगा। ये जो संडे आ रहा है, हैं? ये जो नहीं संडे आ रहा अब, हाँ। खोनी बाबा का पार्ट 21 आएगा। हैं 21? सच में? राफी फहद भाई भी लगाओ। राफी वो भी लगाओ ना ग्रैनी। हुआ हमारे मुझे लग बाबा। रात के करीब 1 बजे बुल्ली बुल्ली और सॉन जमकर पार्टी करने के बाद अपने घर जा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने रोड पर ट्रैफिक होने के कारण एक जंगल के रास्ते का शॉर्टकट ले लिया और ये जंगल बहुत ज्यादा सुनसान है। फिर मैं इसे रोटी दूर पका दूर के तक कोई दूंगा। भी आदमी नहीं है। इन लोगों मेरा ने तो रोजा है। शराब पिया था, जिसके कारण बुल्ली को ज्यादा ही नशा चढ़ गया है और वो नशे में अजय भाई जो उन्हीं बाबा का है वो पार्ट 21 संडे को आ रहा है। यस कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है। रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? सामने ट्रैफिक है क्या, या फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तेज भगाने का? क्यों डर गए हो तेज भगाने से? ये सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, वो गाड़ी को सल्लू भाई की तरह भगाने लगता है, यानी कि फुल स्पीड में चलाने लगता है। और अब इन लोगों की गाड़ी हवा से बातें कर रही होती है। लेकिन शॉन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और फिर वो बुल्ली से बोला, बुल्ली गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। एक तो ये जंगल पहले से ही काफी सुनसान है और तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, कहीं हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर हमें यहीं जंगल में रात गुजारनी पड़ जाएगी और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई रात गुजारने लायक जगह है, इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। वैसे भी सामने का नज़ारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात, अभी देखो मैं कैसे गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर आधे घंटे में तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर शॉन बोलता है, बुल्ली ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वाली वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी स्लो कर दो वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बुल्ली शॉन की बात न करने दिक्कत। और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही जा रहा होता है। लेकिन शायद इन लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने सड़क पर ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है और सड़क के ठीक बगल में एक सुनसान घर भी है। शायद इस घर में कोई रहता भी नहीं है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। बुल्ली 150 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, जिसकी वजह से उससे गाड़ी नहीं संभलती
और फिर इन लोगों की कार पोल में जाकर भिड़ती है और भिड़ने के कारण पीछे से शॉन उछलकर डिवाइडर पर जाकर मुंह के बल गिरता है, जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है और उसकी पॉटी भी निकल जाती है। लेकिन शॉन उठ क्यों नहीं रहा? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? यही देखने के लिए गुल्ली और बुल्ली जीप से नीचे उतरते हैं और दोनों शॉन के पास जाने लगे। शॉन के पास आकर बुल्ली शॉन को देखने लगा और बोलने लगा, शॉन क्या हुआ, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लेकिन शॉन बुल्ली की बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता, शायद ये बेहोश हो गया है। यही सोचकर बुल्ली शॉन को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जैसे ही बुल्ली शॉन को हाथ लगाता है वैसे ही शॉन उठ जाता है और बुल्ली को स्मैक लगा देता है, जिससे बुल्ली जीप के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और फिर शॉन नीचे उतरकर बुल्ली से बोला, बुल्ली तुम्हारे गाड़ी तेज चलाने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और एक्सीडेंट करा दिया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी और आज तुमने गाड़ी ही ठोक दी। अब इसकी दोबारा सर्विसिंग करानी होगी, जिसके पैसे मैं नहीं देने वाला। इस बार पैसे तुम्हें अपने जेब से देने पड़ेंगे बुल्ली, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे क्योंकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम मुझे गाड़ी चलाते वक्त पीछे से बोल बोलकर मेरा ध्यान भटका रहे थे, जिसके कारण मुझे ये पोल दिखाई नहीं दिया और मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं मार पाया, और जिसकी वजह से हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा और जीप का एक्सीडेंट हो गया। और अब तुम्हारी गलती के कारण जीप भी खराब हो चुकी है। जरा देखो इसे कितनी खराब हालत है इसकी, और इस हालत में ये स्टार्ट भी नहीं होने वाली, जिसकी वजह से हमें यहीं इसी सुनसान जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। ये सब सुनकर शॉन बोला, तो अब हम क्या करेंगे बुल्ली? अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब हमें जंगल में ही रात बितानी होगी। ये साइड में जो घर है शायद इसमें रात बिताई जा सकती है। बुल्ली बोला, हाँ शॉन मुझे भी यही लगता है, तुम लोग यही रुको, मैं उस घर में देख कर आता हूँ कि अंदर रात बिताने लायक जगह है भी या नहीं। इतना बोलकर बुल्ली उस घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास आते ही बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही वो अंदर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि ये ऊपर का कमरा तो रात बिताने के लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि इस कमरे में ज्यादा सामान भी नहीं फैला हुआ है और एक बिस्तर भी पड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बंद पड़ी पुरानी बस खड़ी है और इस बस के अंदर से कोई इन चीजों को देख रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? दोस्तों अगर आपको पता है कि ये कौन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट किया जाएगा। और तभी देखते ही देखते उस बस के 4 बड़े-बड़े जोम्बी जैसे पैर निकल गए। शायद ये कोई श्राप। स्टार का उनका क्या आएगा? उनकी 2 स्टार तो उनके एनिमल सुनो, मेरा 1 स्टार तो फिर मैंने उन्होंने हमारे सही लिखे थे मूवी के एनिमल में तो को एक ज़ॉम्बी बस है, जिसकी वजह से इसमें ज़ॉम्बी जैसे पैर निकले हुए हैं। और ये चीज़ होते हुए बुल्ली ऊपर से देख लेता है और ये देखते हुए बुल्ली और शॉन से कहता है कि गुल्ली और शॉन जरा उधर देखो वो क्या है। वो बस देखने में तो बहुत